बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो नेशनल बैंक के हवाले से है कि जिसके अंदर आपको मैं नेशनल बैंक का एक बहुत ही ज़बरदस्त फंड जिसके बारे में आजकल काफ़ी बात हो रही है, NBP सेविंग फंड की तमाम डिटेल शेयर करने वाला हूं। उसके ऊपर आपको प्रॉफिट रेट कितना मिलेगा, आप कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा मजे की बात यह है कि आप घर बैठे हुए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिजिटल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, और इसकी तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसके ऊपर प्रॉफिट रेट भी लेटेस्ट आपको बताऊंगा, और उसके अलावा आपको जो है वो आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नीड शॉर्ट टर्म की है तो आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट जो आपकी लाख रुपए है या 5 लाख है चाहे 10 लाख है, उसके ऊपर एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं और वो भी हर महीने, तो आपको आज की इस वीडियो में तमाम डिटेल शेयर की जाएगी। और उसके अलावा एट द एंड में आपको बताऊंगा कि ये फंड जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है या ये कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है। तमाम की तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, नेशनल बैंक का नेशनल सेविंग फंड एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप अपनी अमाउंट को उसके ऊपर हाई रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं और आप अपनी अमाउंट को लिक्विड फॉर्म के अंदर रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी अमाउंट जो है वो बाउंड नहीं है, आप जब मर्जी चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस फंड के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि नेशनल बैंक का नेशनल सेविंग फंड जो है वो एक ओपन एंड इनकम फंड है, जिसके अंदर जो है वो आप अपने आइडियल इन्वेस्टमेंट को जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओपन एंडेड का मतलब यह है कि इसके अंदर जो है वो हर इन्वेस्टर, हर नया आने वाला इन्वेस्टर को वेलकम कहा जाता है कि जो वो जब मर्जी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है और जब मर्जी इसके अंदर जो है वो इसके अंदर से अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकता है। इसके अंदर किसी भी, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी किस्म का भी लॉक पीरियड नहीं है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट को लॉक किसी एक टाइम पीरियड के लिए लॉक नहीं किया जाएगा। आप जब मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, जब मर्जी आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, और वो भी विदाउट एनी पेनल्टी और विदाउट एनी प्रॉफिट डिडक्शन। तो इसके जो है वो जब आप अपनी अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नेशनल बैंक आपकी इन्वेस्टमेंट को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करता है, बैंक डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, और उसके अलावा अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो नेशनल सेविंग का ये प्लान जो है वो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो इसके जो बेनिफिट मैं आपको बताता चलूं, बेनिफिट से पहले आपको जो है वो इस फंड्स के कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं कि ये फंड जो है वो 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसकी कैटेगरी जो है वो ओपन एंडेड इनकम फंड है। इसका मतलब जैसा कि बताया कि इसका कोई भी हर इन्वेस्टर को जो है ये वेलकम करता है। इसके रिस्क की हम बात करें तो इसके अंदर मीडियम रिस्क है, और इस फंड का साइज जो है वो 4.4173 मिलियन हो चुका था 31 दिसंबर 2023 तक। कम से कम जो इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर कर सकते हैं वो 1000 रुपए है। उसके अलावा जो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट है, जो उसके बाद जो 100 रुपए के हिसाब से इनके शेयर परचेज कर सकते हैं, अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। जो मैनेजमेंट फी है वो आपकी नेट इनकम की जो है वो 8% आपको मैनेजमेंट फी करनी पड़ेगी, या जो नेट एसेट है उसका 0.5% या 1.5% जो है वो नेट एसेट की आपको फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद जो इसकी रेटिंग है वो A+ की रेटिंग है, और इसका जो बेंचमार्क है, मतलब जो इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट रेट है जो आपको बताया जाता है वो कितना हो सकता है, वो 6 मंथ का काइबर रेट हो सकता है। काइबर बेसिकली एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बेंचमार्क होता है जो कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेस करता है। ये कराची इंटरबैंक ऑफर रेट के ऊपर आपको जो है वो 6 महीने का काइबर का प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो अगर आप जो है वो अर्न प्रॉफिट ऑन योर आइडियल कैश सेविंग, मतलब अगर आपके पास सेविंग है और उसको आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक अच्छा बेनिफिट आपको हासिल हो सकता है। उसके अलावा जो है वो दूसरी तमाम जो सेविंग है उससे आपको अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, ये क्लेम करता है। लेकिन मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या वाकई ये इनका प्रॉफिट इतना अच्छा है कि दूसरे फंड से जो है वो ये कंपैरिजन किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको जो है वो अपनी इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी अगर आपकी कवरेज चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा रिडीम भी कर सकते हैं, जब मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी किस्म का भी आपका लॉक पीरियड नहीं है।
तो अब जो है वो इसके जो है वो अगर मैं अकाउंट ओपनिंग की बात करूं तो आप जो है वो इधर रेगुलर अकाउंट ओपन भी करवा सकते हैं, बेसिक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 10 लाख रुपए है और मिनिमम इसकी जो लिमिट है वो 1000 रुपए है। अगर आप प्रॉपर गाइडलाइन के साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं फिर आपको नेशनल बैंक की ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा, वहां प्रॉपर अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा जो कि पेपर बेस्ड अकाउंट है। तो फिर आपको जो है वो तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो जाएंगी। लेकिन अगर आप डिजिटल अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप एक रेगुलर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और एक बेसिक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट इसके प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट रेट जो दिसंबर 2023 के लास्ट में अनाउंस किया गया था वो 20.10 का प्रॉफिट पर एनम का प्रॉफिट अनाउंस किया गया था। मतलब आपको 1 लाख रुपए के ऊपर 5 लाख रुपए के ऊपर जो है वो कितना प्रॉफिट मिलेगा, चले मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूं तो उसके ऊपर जो है वो अगर मुझे 20.10 का जो है वो मुझे प्रॉफिट दिया जाता है, डिवाइडेड बाय इसको जो है वो हम 100 करते हैं तो ये हमें प्रॉफिट दिया जाएगा 1,05,000 रुपए। इसके ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम टैक्सेस की बात करें तो फाइलर को 15% का और नॉन फाइलर को जो है वो 30% का टैक्स यहाँ पे करना पड़ता है। फाइलर का जो है हम यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई जो है वो इससे जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको जो है वो 1,05,000 से जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 को और डिवाइडेड बाय कर देते हैं 100। तो ये जो है वो 15,075 रुपए का हमारे पास जो है वो टैक्स आ जाएगा। टैक्स काटने के बाद हमें तकरीबन जो है वो 85,000 रुपए यहाँ पे मिल जाते हैं उस 5 लाख रुपए के ऊपर 1 साल के अंदर। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है वो अगर हम 85,000 रुपए को डिवाइड करते हैं 12 से तो तकरीबन जो है वो हमें 7,083 रुपए जो है वो जो है वो हर महीने हमें 5 लाख रुपए के ऊपर मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली नेशनल सेविंग फंड जो क्लेम करता है हमें इतना प्रॉफिट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या इन वाकई जो है ये फंड हमें इस्लामिक बेसिस के ऊपर प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। तो अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर आते हैं तो ये कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर हमें जो ये नेशनल सेविंग फंड मिल रहा है तो ये इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बेस नहीं करता है। इसके अलावा अगर आप जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास इस्लामिक बैंकिंग के काफी ज्यादा फंड्स अवेलेबल है, आप इनके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। या अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको मीजान बैंक की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था कि जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा हलाल प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बजाय इसके कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से प्रॉपर जो है वो स्टडी करके कि क्या ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है या ये कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है, तो फिर ही अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।